आपने मिटा दिया। ये पूछना आपसे क्या ये सही है? हाँ, आप ये बल्कि सवाल मुझे दोबारा याद ध्यान करवा दें इसको सबके सामने। हमारे साथियों में से एक ने सवाल पूछा कि बाद लोग नमाज में विजदान में आ जाते हैं, वो कैफियत तारी हो जाती है। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हमारी नमाज कोई नहीं। ज़िंदगी भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आप नमाज अदा फरमा रहे थे, इतने झुक गए जैसे रुकू किया हो, ऐसे झुक गए, फिर पीछे हट गए, फिर अब झुके, फिर पीछे हट गए, फिर अब सहाबा ने समझा शायद ये रुकू हो रहा है। खैर जब सलाम फिरा, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये कैफियत आपकी पहली दफ़ा देखी, इससे पहले कभी नहीं थी, एक दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा। नबी से ज़्यादा हम क्या पिद्दी का शोरबा, किथे मेर अली किथे तेरी सना, कहाँ हमारी हैसियत, कहाँ हमारी नमाजें, कहाँ हमारी बातें, कहाँ हम, कहाँ मेरे नबी, क्या निस्बतें हमें उनसे। हम तो नाम लेने के काबिल नहीं, हम लोग इतने ज़बानें हमारी ख़राब हैं कि पाक नाम लेने के काबिल नहीं। तो खैर आपने इरशाद फरमाया, मैं नमाज में खड़ा हुआ, जन्नत ऐसे मेरे सामने आ गई, उस जन्नत के वो जो नेमतें हैं वो सामने आई, ये अंगूर हैं, ये अनार हैं, ये आम है, वो फल नेमतें। मैं ऐसे झुका, फिर मेरे भाई का वो कौल याद आ गया। किसका भाई, किसको फरमाया? हज़रत सलमान को, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को, कि उन्होंने कहा था या अल्लाह मुझे जो बादशाहत दी ऐसे किसी को ना देना मेरे बाद। बस ये अल्फाज अता फरमाए। तो फरम में मुझे मेरे भाई की बात याद आ गई कि मैं अगर इससे खोशे तोड़ता हूँ, कुछ नेमतें निकालता हूँ जन्नत की, तो मेरे भाई को ये नेमत नहीं मिली थी उसको, तो इसलिए उनकी दुआ उनकी ख्वाहिश के पर रक्स होगी, इसलिए मैं पीछे हट गया, वरना सब कुछ मेरे सामने था जन्नत का। और ये एक दफ़ा। तो हमारे साथ ही जैसे फरमा रहे हैं कि विजदान में आ जाते ऐसे घूमते हैं, तो कोई झूमना तो मना फरमाया था। मैं अक्सर खुतबे में एक आयत पढ़ा करता हूँ, अक्सर हमें समझ ही नहीं आती, इसलिए हमें पता नहीं। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये हुक्म आया था अल्लाह की तरफ से। पहले सलाम करते हुए जवाब भी दे देते थे, नमाज़ पढ़ते हुए जवाब दे देते थे, जवाब देते होते ऐसे हाथ मार लेते थे, इधर हाथ मार लेते थे, यहाँ हाथ मार दिया, इधर देख लिया, इधर देख लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मुसलमानों के लिए खुशू खुदू के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है। उसके बाद आपने मना फरमा दिया, कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं करनी नमाज में, इधर उधर नहीं देखना, हाथ नहीं हिलाना, हिलना जुलना नहीं। तो ये भोले भाले जो नमाज में इधर हिलते हैं इधर हिलते हैं, ये समझते हैं ये नेकी है, ये नेकी नहीं है, ये भोलापन है, ये नादानी है, नहीं करना चाहिए ऐसा नमाज में। नमाज में तो खुशू खुदू का हुक्म है। ये क्यों? तो बल्कि एक रिवायत में मौता में इमाम मालिक रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह उनकी मौता किताब है, उसमें आपने हाथ हिलाने की हरकत को, हम लोग वो नहीं करते ना रफ़ैदैन। देखो रफ़ैदैन साबित भी है, ऐसा नहीं है कि रफ़ैदैन जो करता है काफिर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे नबी ने किया है। जो करता है काफिर नहीं हो जाता, वो सुन्नत पर अमल करता है। हम नहीं करते, हमारी ये भी सुन्नत है, उसमें ये मौका सुना हो। आपने फरमाया कौन है जिसने हाथ हिलाया, रिवायत अलग है, मैं खुलासा बता रहा हूँ, उसका मफहूम बता रहा हूँ। तो हर चीज़ हिलने जुलने हरकत करने इधर उधर सब मना फरमाए नमाज में। तो हमारे साथी बाद इसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक तजर्बे की बात बताऊँ, बाद वक़्त बंदा जो हिल रहा है उसे खुद पता नहीं चलता, दूसरा तवज्जो दिलाए तो वो तवज्जो देगा, हाँ यार ये तो गलती हो रही मुझसे। ऐसे मौका पर चुपके से प्यार से मोहब्बत से उसको तवज्जो दिला दे, नहीं करेगा, तजर्बा करके देख लीजिए, वो नहीं करेगा। उसको पता नहीं होता, वो बेचारे को गलती तो कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं, वो इसको नेकी समझ रहा है या गैर शऊरी तौर पर हिल रहा है, गैर शऊरी तौर पर हिलता है। जैसे कुरान पाक हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, आप इनको लाख समझाओ। मेरे बेटे को ले गया मैं, आई साइड वीक है थोड़ी, डॉक्टर के पास ले गया, तो पहली बार डॉक्टर ने कहा ये कुरान पढ़ता है? मैंने कहा जी। हाफिज बन रहा है? मैंने कहा जी हाफिज बन चुका है। कहते इसको हिलना ये बंद कर दो, हिलना बंद कर दो, वरना ये बच्चा जब तक हिलता रहेगा कमज़ोर होती रहेगी, आंखें कमज़ोर होंगी, आई साइड वीक होगी इसकी, हिलना बंद कर दें इसका। अब बच्चों को कौन समझाए, अब लाख समझाएं बच्चे को, ये ख़राब हो जाएगी आंखें, नुकसान हो जाएगा, ये चश्मा लग जाएगा, ये और वो हिलेगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन, वो करेगा वो बेचारा। क्यों? वो प्रैक्टिस होगी उसकी, ऐसे समझाए कभी। अच्छा इसको कहे ना कि अच्छी बात नहीं है, नहीं मेरा उस्ताद भी करता है, अगर अच्छी बात नहीं होती मेरा उस्ताद कहाँ करता,
रोल मॉडल तो उस्ताद होता है ना। बच्चे के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल क्या है? ये तो घर है, ये उस्ताद है उसका। दो ही रोल मॉडल है, बाकी तो दुनिया में देखा गया है उसने। बाकी तो बचपन से निकलता है, जब आंखें खोलता है तो ऐसे ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना देता है जो मेरे नबी के कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। क्रिकेटर को रोल मॉडल बना दिया, स्टार कौन, फिल्म स्टार, ड्रामा स्टार, इनको रोल मॉडल बनाते हैं मुसलमान। भूल गया नादान मुसलमान, उससे पता ही नहीं मेरे नबी किस हैसियत के मालिक हैं। वैसे शेख लदीज़ ज़करी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, वो गली के हकीम से इलाज करवाए, समझ लीजिए बेचारा भोला भाला है, नादान है। उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं थोड़ा नरम कह रहा हूँ कि भोला भाला है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? हमारा नबी है। गली के होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करा रहा, नादान है ये। सारी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर कौन है? कौन है जो सबसे ज़्यादा इल्म का, अमल का, किरदार का, गुफ्तार का हर जाविये से रोल मॉडल है दुनिया के लिए। काफिर किताब लिखे, सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लिखे, पूछा तू तो मूसा का पैरोकार है, तू तो ईसा का पैरोकार है, तुझे काबिल? कहने मैंने हज़रत ईसा को भी पढ़ा, मैंने हज़रत मूसा को भी पढ़ा, लेकिन मोहम्मद अरबी से ज़्यादा किसी के अंदर क्वालिटीज़ खसूसियात नहीं है, किसी के अंदर नहीं। माइकल से पूछा किसी ने। तो हमारे बच्चे फिल्म स्टारों की तस्वीरें लगा के रखते हैं। तस्वीरें कॉलेज में जाकर देखें, कॉलेज के 99% का रोल मॉडल मुसलमान कोई नहीं होगा, ना नबी होंगे, गैर मुस्लिम होगा। इतना मुतासिर हो गए हैं, इतने मुतासिर हो कि जो दिखता है वो बिकता है। पेप्सी है ना, पेप्सी, पेप्सी बच्चे को भी पता है, कोका कोला बच्चे को भी पता है। हालांकि कितना अरसा हो गया कोका कोला चलती हुई, बनी हुई, पीते हुए, देखते हुए, फिर भी उसके इश्तिहार बार बार वो देते हैं, फिर भी इश्तिहार बार। एक अमरीकी ने किताब लिखी कारोबार पर, मैंने किताब पढ़ी, वो लिखता है अगर तुमने कारोबार करना हो और कामयाब करना हो, कारोबार उसको सही रन करना हो, 100 रुपए का कारोबार करते हो तो 1 रुपया कारोबार पे लगाओ, 99 रुपए उसकी एडवर्टाइज पे लगा दो, कारोबार कामयाब हो जाएगा। 100 रुपए का कारोबार करते हो, 100 रुपए तुम्हारे पास है, कारोबार करना है, 99 रुपए एडवर्टाइज पे लगा दो, 1 रुपया कारोबार पे लगा दो, कारोबार कामयाब हो जाएगा। और ये काफिर अमल करता है इस पर, गैर मुस्लिम अमल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किसकी हो रही है? इन्हीं लोगों की हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनी। 92 मल्टीनेशनल कंपनी है दुनिया भर में, 92, एक भी मुसलमान की नहीं है, एक भी। मल्टीनेशनल कंपनी का माना समझते होंगे दुनिया में हर जगह उसकी चीज़ मौजूद हो, दुनिया के हर मुल्क के हर शहर, हर खित्ते, हर करिया, हर गांव में उसकी चीज़ें मौजूद हो, इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। हर जगह उसका वजूद हो, मल्टीनेशनल कंपनी। 92 हैं, 92 टोटल दुनिया में, सारे गैर मुस्लिम है, कोई एक भी मुसलमान नहीं है, कोई एक भी मुसलमान नहीं। अब थोड़ी एक उम्मीद पैदा हुई है, वो मल्टीनेशनल कंपनी तो ना कहें, उसके एक जुज़ कहें, एमिरेट्स, ये दुबई का जहाज़ एमिरेट्स, शायद अगले 2 साल में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में परवाज़ें करने वाला एमिरेट्स होगा जहाज़। इनकी प्लानिंग ऐसे चल रही है दुनिया में। आप दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तान से डायरेक्ट जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है, आपको दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से एमिरेट्स मिलेगी। आपको अफ्रीका किसी मुल्क में जाना है तो डायरेक्ट मुश्किल हो जाएगा, PIA नहीं जाती, आपको दुबई जाना पड़ेगा, एमिरेट्स मिलेगी। आप यूरोप के किसी मुल्क में, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप डायरेक्ट बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है पाकिस्तान से, आपको दुबई जाना पड़ेगा, एमिरेट्स मिलेगी आपको। तो ये अगले 2 साल में शायद इसको कह सके, इसको मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि मुसलमानों के एक कम बंद कम ये जहाज वाली कंपनी ऐसे दुनिया के हर मुल्क में और हर मुल्क के हर बड़े शहर में ये जाएगी है, बस। इसके अलावा कोई मल्टीनेशनल कंपनी मुसलमान नहीं है, सारे काफिर हैं। क्यों? वो कहते हैं कारोबार कैसे करना है उसको पता है, हमें पता नहीं, हम बोले वाले लोग हैं। तो अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमाए, खैर और बरकत है। तो बात चली थी नमाज में हिलना। बाज़ औक़ात 2 बंदे हिलते हैं, 2 बंदे, एक ये उसे खुद पता नहीं, ये बच्चे की तरह जिस तरह पढ़ते हैं ना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन अल्लज़ी खलक़ल मौत। अब इसको लाख समझाओ भैया तू ना हिल, ऐसे पढ़ना जायज़ है, ये कहेगा नहीं जायज़ ही नहीं है, ये पढ़े ये हिलेगा, इसकी घुट्टी में शामिल हो गया, ये हिलेगा, हिले बगैर नहीं पढ़ सकता, सबकी याद नहीं होगी, सबक याद नहीं होगा, मंजिल याद नहीं होगी, मुताला नहीं कर सकेगा, ये हिलेगा। इसी तरह ये साथी नमाज में भी ऐसा बचपन से हो जाता है तो आदत बन जाती है, इसको प्यार से तवज्जो दिला दे, ये हिलना बंद कर देगा। बाद नादान होते हैं, वो एक साथी गुजरात का वाक़या है, नमाज में बिल्कुल ऐसे हिल रहा था,
उसे किसी ने पूछा, भाई तू नमाज में तो खुशबू होना चाहिए, तू क्यों हिल रहा है? तो कहने लगा बुखारी में है। बुखारी में क्या है? हिलना है। अच्छा, वो ये था पुराने ज़माने की जो उर्दू थी ना, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, उसका तर्जमा था बुखारी में। हुजूर ने फरमाया, वो जब शिकायत की थी ना साहबी की कि लंबी नमाज पढ़ता है, तो आपने मना फरमाया, आपने फरमाया हल्के नमाज पढ़ो, मुख्तसर शॉर्ट पढ़ो। अगर पीछे नमाजी ज़्यादा हूँ, बूढ़े भी हैं, मुसाफिर भी हैं, गरीब भी हैं, माजूर भी हैं, तो नमाज मुख्तसर पढ़ो। उसमें पिछले 100 साल में जो मुख्तसर के लिए अल्फाज इस्तेमाल होता था, हल्के हल्के। अब इसने उर्दू पढ़ी हुई है, अरबी को नहीं जानता, वो अरबी को उर्दू ट्रांसलेट में पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया नमाज हल्के पढ़ो। अब उसने क्या हल्के नहीं कहा, उसने समझा हिल के नमाज पढ़ो, तो बुखारी में नमाज हिल के पढ़ो, इसलिए मैं हिल रहा हूँ। तो ऐसे भोले भाले भी होते हैं। ऐसे भोले भालों को थोड़ी प्यार मोहब्बत से चुपके से अलग तन्हाई में समझा दिया जाए तो वो अमल करेंगे। ये गलती से कर रहे होते हैं। दानिस्ता वो कर रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिल, वो दानिस्ता कर रहा है, वो नहीं बाज आएगा, वो नहीं बाज आएगा। ये जो है ये बात आ जाएगा। आप इसको थोड़ी तवज्जो दिला दें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। साथी ने सवाल पूछा कि एहराम अगर यहाँ ना पहन सके कराची में, कराची के एयरपोर्ट पर, और सीधा हरम पहुँच गया तो क्या होगा? दम वजब। उसका इलाज ये है कि बेचारा कोई गलती से एहराम के बगैर पहुँच गया, कोई भी गलती हो गई किसी भी वजह से, अब वहाँ सीधा जाए, हरम में ना जाए, होटल पे सीधा जाए मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा 15 मिनट की ड्राइव पर है, 15 मिनट की ड्राइव पर है मस्जिद आयशा, वहाँ से एहराम बांध कर आ जाए। या मस्जिद जराना, मस्जिद जराना जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ से एहराम बांधा था, वो है आधा घंटा, 25 मिनट से आधा घंटा की ड्राइव पर है, वहाँ से एहराम बांध कर आए। और ये मस्जिद आयशा, इसमें 15 मिनट की ड्राइव है, 16 मिनट 17 मिनट भी हो सकते हैं, वहाँ से एहराम बांध कर आए, हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक दे। इसी तरह साथी ने हाँ इसी तरह साथी ने सवाल पूछा कि अगर हम कुर्बानी वहाँ ना करें और घर में कुर्बानी करें। देखिए दो कुर्बानी है, दो कुर्बानी है। ये है कि एक ये है जो घर में करते हैं साहिब इस्तिताअत है, वरना मुसाफिर हो तो साहिब इस्तिताअत ना हो तो घर में कुर्बानी नहीं है, वरना घर में भी कुर्बानी होगी। अब ये दोनों कुर्बानियाँ वहाँ भी कर सकता है, उनमें एक वहाँ करेगा, एक यहाँ भी कर सकता है, घर में कर सकता है, हिस्सा भी डाल सकता है। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि वहाँ दम वाजिब हो गया तो क्या दम पाकिस्तान में दे सकते हैं? पाकिस्तान में दम के लिए 25,000 काफ़ी हैं, यानी बकरा लें 25,000 का, मरियल सा छोटा मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वहाँ मक्का मुकर्रमा में 1800 रियाल से 2200 रियाल का मिलेगा अभी इस वक्त, वरना मक्का मुकर्रमा में 1200, 1300, 1400, 1500 तक मिल जाता है। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा से बाहर जो देहातों से वाकिफ़ हो, जो वहाँ मुस्तकिल वाकिफ़ हो, तो वो देहात से लेकर आ सकता है, वो मिल जाएगा, उसको 800, 900 में मिल जाएगा मरियल सा बकरा। तो आकर ज़बा कर दे हरम में, लेकिन वो जो दम होता है वो हरम की हुदूद में करेंगे, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उसको वहीं ज़बा करना है, वहीं वो करना है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक। इसी तरह साथी ने सवाल पूछा हम जाएँ उम्रा ना करें डायरेक्ट हज करें, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, कोई हर्ज नहीं। उम्रा तो बढ़िया है, अफजल, एक अलग इबादत है, कर लें तो बेहतर है। इसलिए हज की कई किस्में हैं, उनमें एक किस्म किरान की है, किरान उम्रा और हज को इकट्ठा करना। लेकिन अगर आप वो नहीं करते, आप पहुँचते 6-7 को हैं, 6 को पहुँचते वहीं से हज का इहराम बांध देते, तो कोई हर्ज नहीं, पहले उम्रा ना करे कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेहतर ये पहले बंदा पहुँचे, उम्रा कर ले, फारिग हो जाए, हलक करवा ले और 2-3 दिन फिर इबादत कर ले खूब, फिर हज करे, ताकि थकावट वगैरह ये सारी चीज़ें फ्रेश होकर फिर हज के लीजिए, क्योंकि हज का सफ़र मुश्किल है। 6-7 दिन मुसलसल भागम दौड़ी है, इधर जाओ हरम पहुँचो, मिना जाओ, मुज़दलिफ़ा जाओ, अरफात जाओ, वापस आओ, उधर जाओ, वो करो, तवाफ़ करो, फिर उधर जाओ, तवाफ़ ज़ियारत करो, ये सारा ऐसा करना है। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जो हज करे, कोई गलती ना हो, गुनाह ना हो, नाफरमानी ना हो, सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। जैसे बच्चा माँ के पेट में निकला ऐसे निकलता है नेकी से, नेकी से भरपूर है, गुनाह ख़त्म हो गया। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। साथी ने सवाल पूछा कुरान पाक पढ़ रहा था, नींद आगे गिर गया, गुनाह हुआ? कोई गुनाह नहीं हुआ, सदका कर ले एहतियातन, इस्तिग़फ़ार कर ले, वरना इस्तिग़फ़ार ना करे, सदका ना करे, कोई हर्ज नहीं है। दानिस्ता नहीं गिरा, जुर्म दानिस्ता गिराने का है, ना दानिस्ता नींद आ गई, गुनाह नहीं है। लेकिन मुसलमान है, बेअदबी तो हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा सदका कर दे, थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार कर दे, अल्लाह नींद आ गई थी। जैसे मेरे नबी ने फरमाया बिलाल थकावट है, हम सो रहे हैं, आप जागते रहना, हमें जगाना सुबह की नमाज में। या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हुआ, आप आराम फरमाइए। आप आराम फरमा के साहबा भी सो गए, अरे बिलाल जाग रहे हैं। जब सुबह
सूरज की किरणें, वो अपनी रोशनी और अपनी किरणें मेरे नबी के चेहरे अनवर पर डालती हैं, तो आपने देखा तो तुलू हो गया। नमाज तो हमने पढ़ी नहीं। फरमाया बिलाल क्या कर दिया तूने? बिलाल ने बोला या रसूलल्लाह, जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। मैं क्या? आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं, चलो चलते हैं। आप वहाँ से तशरीफ ले गए, साहबा साथ थे, आगे चलकर नमाज पढ़ी। तो इस तरह अगर नमाज रहेगी है, 4-5 बंदे हैं, आप इसकी जमात कराना चाहें तो भी जमात करा सकते हैं, वरना कदा नमाज चुपके से पढ़नी चाहिए, छुपके से, पता ना चले किसी को। 24 घंटे नमाज पढ़ सकते हैं कदा नमाज, सिर्फ दोपहर का जवाल का वक्त है, सूरज गुरूब का वक्त है, सूरज तुलू का वक्त है, बाकी 24 घंटे नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी वक्त। असर से बाद, असर से पहले, मगरिब के बाद, मगरिब से पहले, इशा के बाद, इशा से पहले, फजर के बाद, फजर से पहले, 24 घंटे पढ़ सकते हैं हम। लेकिन इसमें अगर इकट्ठी नमाज कदा हुई है, जैसे सफ़र में होता है बाद औक़ात, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है आगे पढ़ने नहीं देते, मतलब बाई रोड जा रहे हैं, हम कोच पर जा रहे हैं, वो नहीं रोकता, अब आपको इकट्ठी पढ़नी है, फिर बाद में पढ़नी है, नहीं रोकता। इसी तरह जहाज़ बाद को जहाज़ में खड़े नहीं होने देते। जहाज़ ये शुक्र अदा करो, ये हमारे मुल्क की नेमत है। आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहे, कोई कुफ भी नहीं करेगा PIA में या हमारी एयरलाइनों में। बाहर की एयरलाइनें पता चल जाता है, वो बता देते हैं मियाँ क्यों खड़े हो, खैरियत है, कोई दहशतगर्द तो नहीं हो, वहाँ जान को खतरा पड़ जाता है कि गिरफ्तार ना करवा दे। तो बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ अप एंड डाउन करके थोड़ा सा सज्जे उल्टे सीधे बैठ कर करने पड़ते हैं, फिर वक्त दोबारा दोहरानी पड़ती है नमाज को। वहाँ ऐसा कंडीशन है। ये नेमत है हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान में, लेकिन हमें कदर नहीं है। हम इसके लिए न तड़पते हैं न दुआ करते हैं। मैं एक आपको एक बताइए कितना बड़ी नेमत है। आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, दुनिया में हम कहते हैं ना बच्चे को, जाओ 5 रुपये ले जाओ, रिजेक्ट से एक गोली लेकर आ जाओ, 5 रुपये की मिलेगी, मोटी मेडिकल स्टोर वाला दे देते एक गोली। दुनिया के किसी मुल्क में एक गोली नहीं देते वो, दुनिया के किसी मुल्क में पूरा पैकेट लेना पड़ेगा आपको। और बाद मुल्क ऐसे हैं, पाबंदी है, डॉक्टर की वो दिखानी पड़ेगी, पर्ची दिखानी पड़ेगी, तब वो देंगे, वरना नहीं देंगे। बाद मुल्क दे देते हैं, लेकिन पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, पैकेट लेना पड़ेगा। मैं खुद एक जगह ऐसा हुआ, ज़रूरत पड़ गई, इतना शदीद बुखार था, इतना शदीद थकावट की वजह से मैं मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया। मैंने एक गोली, कोई जैसे हम करते हैं, मेरा पहला सफ़र था, उसने कहा सॉरी इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है गोली। अच्छा, उसमें बाद नेकियां याद रहती हैं। मैं आगे खड़ा हूँ, वहाँ हर मुल्क में लाइन लगाते हैं, हमने लाइन नहीं सीखी, हमने डिसिप्लिन नहीं सीखा। हमारे 5-6 बंदे आगे लाइन नहीं बनाते, एक इधर खड़ा है, दूसरा इधर कर रहे, दूसरा इधर हाथ कर रहा है, दूसरा उधर हाथ कर रहा है, वो सबको लेट करवा देते। अगर लाइन में खड़े हो जो लेट नहीं होंगे, जल्दी फारिग हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं। तो मैं जो लाइन में लगा था ना गोली लेने के लिए, मेरे पीछे जो खड़ा था इसने उसको इशारा कर दिया, उसी के ज़बान का था, उसको इशारा किया और मुझे यहाँ से उसने मेरे कंधे पकड़ लिए ताकि मैं इधर उधर देख ना सकूँ। मेरे कंधे पकड़ लिए, उसने फौरी तौर पर इसके इशारे को समझ लिया, उसने पूरा पैकेट उठा के मुझे दे दिया, शपर में डाल के दे दिया। ये पीछे कहते हैं ओके ओके ब्रदर यू कैन गो, अब जा सकते। ये देखने नहीं दिया कि बंदा कौन है। कभी कभार क्या मुस्तकिल ये याद रहता है, ये नेकी ऐसी है ना कि याद रहती है कि यार वो कैसा बंदा था, चेहरा भी ना देखने दिया। और ऐसे मौका पर वहाँ बंदा, ये बाहर जाकर हमें पता चलता है कि कैसे पैसे खर्च होते हैं। हम हमारे वतन अजीज़ में तो हमें कदर ही नहीं है, पैसे की भी कदर नहीं है, ये भी आपको बता दूँ, बाहर पता चलता है। अब जाकर जब रियाल लेते हैं ना सऊदी अरब, डॉलर लेते हैं इंग्लैंड में या अमेरिका में, लग पता जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में पता चल जाता है फिर कि कैसे खर्च होते हैं। तो खैर अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। तो मैं वतन अजीज़ की नेमतों के बारे में बता रहा था। बहुत सारी नेमतें वतन अजीज़ में जो दुनिया में नहीं है, बहुत सारी, लेकिन हम ना कदर लोग, हम भोले भाले लोग हैं, हमें अपने वतन की कदर का भी पता नहीं। सारे लगे हुए हैं, ख़राब मुल्क है, ख़राब मुल्क है। भाई सारी कौम कहेगी कि ख़राब है तो ख़राब हो जाएगा ना, सारी मुल्क। एक तजर्बे की बात बताऊँ, हम सारे बैठे हुए, लाइट चली जाए, हम कहें गर्मी है गर्मी है गर्मी है, सबको पसीना छूट जाएगा। तजर्बा करके देखो, सबको पसीना छूट जाएगा, गर्मी लगेगी, बैठना मुश्किल हो जाएगा। हम सारे अगर तरबियत याफ्ता हूँ, हम कहें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बिजली भी तेरी नेमत थी, गएगी, इसमें भी तेरा कोई फ़ायदा होगा, कोई हिकमत है, इसमें खैर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हम हशाश बशाश हो जाएंगे जैसे AC लगा हुआ है। तो कभी तजर्बा कर लीजिएगा इसको। इसलिए अल्लाह कहते हैं ना कुरान में, लैन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हम सारे कहते हैं गर्मी 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 गर्मी,